अगर आप क्लास 9th के हो और पंजाब बोर्ड के हो तो एक रजिस्टर और एक पेंसिल अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 60-day प्लान टू गेट A+ मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। और यस, ये जो प्लान मैं आपको देने वाला हूं ये 2 महीनों का प्लान होगा और ये प्लान टॉपर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 75 में से 75 मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ वो प्लान दो जिसमें हम पास हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो 75 में से 75 मार्क्स लेना चाहते हैं। फुल प्रैक्टिकल प्लान होगा, एक एक दिन का आपको बताऊंगा कि उसमें आपने कैसे कवर करना है। 75 मार्क्स कवर करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे और आपको कुछ महसूस नहीं होगा कि आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई की है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और 2 महीनों में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 9th क्लास आपका न्यू सिलेबस कवर करेंगे 75 में से 75 नंबर लेने के लिए। ये हमारा 2 महीनों का प्लान है, इसलिए हमने पहले महीने में क्या करना है, एक पहले महीने में हम जो है वो 32 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर करेंगे, 32 मार्क्स का। बाकी जितने भी रहेंगे आउट ऑफ 75 वो हम सेकेंड मंथ में कवर करेंगे। सो इन 32 में हम पहले महीने में क्या क्या टारगेट करेंगे, इनमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज टारगेट करेंगे। 9 नंबर के एमसीक्यूज। कैसे भी सर आपको प्रैक्टिकल प्लान देने वाला हूं, 9 नंबर के एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस ट्रांसलेशन, ये हम कवर करेंगे पहले मंथ में। कैसे कवर करेंगे, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं प्लान। डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या करना है, किस दिन करना है, कितना करना है। एक चैप्टर को लगाने हैं आपने 2 दिन, इस तरह आप 8 दिन में कितने चैप्टर्स कर सकती हो, 4 चैप्टर्स। अभी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर अगर आपका 1 है तो इसको आपने कवर करना है 2 डेज में। इसी तरह चैप्टर 4 हुए तो कितने डेज में कवर करोगे, 8 दिनों में। बट 8 दिन के बाद जो 9वां दिन होगा, जो हमारा 9th डे होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इन 4 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, उनमें हम 4 चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। अब पहले दिन आपने क्या करना है, होश से सुनो, ठीक है। बुक आ चुकी है मेरे पास, ये बुक मैंने इसलिए ली है ताकि आपको चैप्टर का नेम भी बता सकूं और ये भी बता सकूं आपने क्या करना है। सो पहला चैप्टर है आपका द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आपने पहले दिन क्या करना है, पहले दिन आपने वर्ड मीनिंग्स करने हैं, बट वर्ड मीनिंग्स वो नहीं जो ट्रांसलेशन के साथ होते हैं, यानी इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है उर्दू में मीनिंग, बिल्कुल नहीं। वर्ड मीनिंग आपने वो याद करनी है जो वर्ड्स भी इंग्लिश में है, मीनिंग्स भी इंग्लिश में है। इससे क्या होगा, इससे हम 5 नंबर जो है वो लेंगे एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जिनमें उन्होंने एक वर्ड लिखा होता है, उस वर्ड को अंडरलाइन किया होता है और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हमने उनका सिनोनिम्स बताना होता है। ये जो सिनोनिम्स हैं ये मोस्टली आपको मिलेंगे, आपके ये कवर हो जाएंगे इन वर्ड मीनिंग से। ये जो वर्ड मीनिंग्स है इधर वाले, तो आपने पहले दिन क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग्स प्लस ट्रांसलेशन। अब मैंने ये प्लान बनाया कैसे, ये आपने समझना है। वर्ड मीनिंग्स आपने कर लिए तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आ गया। अब जब आपको मीनिंग आ चुका है फिर आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो ट्रांसलेशन आपको ज्यादा समझ आएगी। वर्ड मीनिंग्स 5 नंबर की, ट्रांसलेशन कितने नंबर की है, 8 नंबर की। सो इस तरह आपने कवर करना है। पहले दिन क्या किया, वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन। अब अगर डे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 दिन लगाने हैं एक चैप्टर पर। पहले दिन में हमने क्या किया, पहले दिन हमने क्या किया, वर्ड मीनिंग्स प्लस ट्रांसलेशन। सेकेंड डे में हम क्या करेंगे, स्पेलिंग्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स। अब स्पेलिंग्स कैसे बताता हूं, देखिए जब भी आप ट्रांसलेशन आपने करनी है, वो पैराग्राफ्स के बाद जो भी आपके पास गाइड या ग्रामर मौजूद है उसमें स्पेलिंग्स दिए होते हैं हर पैराग्राफ से पहले। आप वो स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हैं, नहीं तो हर चैप्टर में कुछ बोल्ड वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने बोल्ड किए होते हैं, ज्यादा वासे नजर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, आप उनके स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं। स्पेलिंग्स याद करने के बाद आपने क्या करना है, वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन डे 1 का है, डे 2 का क्या है, स्पेलिंग्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स। स्पेलिंग्स कर लिए प्लस क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आती हैं, 10 नंबर के। और ये स्पेलिंग हमने क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि 4 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में इस तरह के, जो के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, आपने उस वर्ड में से एक वर्ड के डिफरेंट स्पेलिंग्स लिखे होते हैं, गलत स्पेलिंग्स, मतलब एक सही होता है बाकी गलत ऑप्शंस होते हैं, तो आपने उसमें से सही करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने होते हैं। तो ये हमारे उस लिए काम आएंगे, स्पेलिंग्स प्लस क्वेश्चन आंसर। एक दिन में हमने 2 दिन में हमने एक चैप्टर कवर किया, चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। पहले वर्ड मीनिंग, फिर ट्रांसलेशन, देन स्पेलिंग्स, फिर क्वेश्चन आंसर्स। ये हमने कर लिया कवर एक चैप्टर 2 दिन में। इसी तरह सेम रूटीन आपने करनी है चैप्टर नंबर 2 के साथ, फिर चैप्टर नंबर 3 के साथ, फिर चैप्टर नंबर 4 के साथ। दिन कितने लग जाएंगे, 8 दिन, क्योंकि 2 दिन एक चैप्टर कवर करने में लग रहे हैं, 8 दिन हो गए। अब 9वें दिन आपने क्या करना है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल आप आपने अगस्त में पढ़ाई स्टार्ट की है, तो जो 9th ऑफ अगस्त होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप रिवाइज करोगे। क्या रिवाइज करोगे? 4 चैप्टर्स, क्योंकि आप 4 चैप्टर्स कर चुके हो। आपने 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए, 9 दिन हमारे हो चुके। फिर आ गया अगला 10वां दिन, क्या करोगे? चैप्टर नंबर 5 2 दिन लगाओगे उस पर। इसी तरह एक दिन में वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन, सेकंड दिन में स्पेलिंग प्लस क्वेश्चन आंसर। इसमें हम कवर क्या कर रहे हैं अगेन बता देता हूं, बट ठीक है। इसी तरह आपने रूटीन रखनी है, उससे अगला दिन एक चैप्टर 2 दिन में हमने करना है। तो इसी तरह अगर आप ये करते रहो ना, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो ये आप 23 या 24 दिनों में ना 11 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लोगे विद रिवीजन हो चुकी होगी। बाकी जो अगले दिन है उसमें आपने क्या करना है, उसमें हमारा पहला सेट क्या था? चैप्टर नंबर 1 to 4। चैप्टर नंबर 1 to 4 था हमारा पहला सेट, क्योंकि हमने 9th ऑफ अगस्त में रिवाइज किया था। फिर हमारा दूसरा सेट क्या था? चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 8। और आखिरी जो हमारा सेट थे उसमें 3 चैप्टर्स थे। तो 11 चैप्टर्स आपने रिवाइज करनी है इसी तरह। यानी कि जब आपने 24 तारीख को अगर आपका खत्म हुआ एक महीने के हिसाब से सारे चैप्टर्स, फिर आपने 25 तारीख को रिवाइज किया लास्ट वाला सेट, फिर 26 को अगेन आपने पहले वाला सेट रिवाइज करना है, 27 को अगेन आपने दूसरे वाला सेट रिवाइज करना है, और फिर तीसरे वाला सेट। पहले सेट में पहले 4 चैप्टर्स, दूसरे सेट में अगले 4 चैप्टर्स, और अगले सेट में लास्ट सेट में 3 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन एक बात रुको, अब ये हिसाब लगा लेते हैं कि एक महीने में हमने कितना कवर कर लिया। ये ट्रांसलेशन 8 नंबर की, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर की, 18 नंबर ये हो गए। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी ये जो हमने सिनोनिम्स के लिए किए थे, ये 5 नंबर के, 18 और 5 23 हो गए। और ये स्पेलिंग्स आते हैं 4 नंबर के, तो ये हो गया हमारे पास 27। बट मैंने कहा था 32 कैसे होगा अभी बताता हूं, रुक जाओ। देखो इसमें से चैप्टर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3, और उसके बाद एक चैप्टर है आपका इफ, यानी 2 आपकी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। एक है डैफोडिल्स, एक है आपकी डैफोडिल्स, और एक है आपकी इफ। ये इस बार चेंज भी हुई है पोएम। तो अब क्या करोगे, जब चैप्टर 3 आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल वो डे होगा 3 वाला, और चैप्टर 3 का वो पहला दिन होगा, डे 3 नहीं होगा, डे 3 में तो सेकंड चैप्टर आएगा। यानी जिस दिन चैप्टर 3 आएगा जो कि डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स, आप क्या करोगे? वर्ड मीनिंग्स बिल्कुल करोगे, क्योंकि एमसीक्यूज सिनोनिम्स वाले आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं। ट्रांसलेशन आप नहीं करोगे, क्योंकि ट्रांसलेशन पोएम में से नहीं आएगी। सो इस ट्रांसलेशन की जगह अपने पोएम वाले चैप्टर में क्या करना है, उसकी समरी कर लेनी है आपने। समरी अपनी कर ली ट्रांसलेशन की जगह, किसमें? डैफोडिल्स में। समरी कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की। फिर जब आपका चैप्टर आएगा अगला इफ वाला, जो कि एक और पोएम है जिसकी समरी आ सकती है, तो फिर आपने इफ वाले में भी क्या करना है? ट्रांसलेशन की जगह क्या करनी है? समरी। तो समरी आपकी कवर होगी। 27 प्लस समरी आपकी 5 नंबर की होती है। 32 मार्क्स आपके कवर हो चुके एक महीने में। अब हम चलते हैं सेकंड मंथ पर, कि सेकंड मंथ में हमने क्या कवर करना है, बाकी जो पेपर रहता है वो किस तरह कवर करना है। ओके, सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं नेक्स्ट 30 डेज का प्लान, कि अगले महीने में हमने क्या करना है। 32 नंबर का हम पेपर कवर कर चुके हैं, बाकी हमने कवर करना है। अच्छा, दूसरे महीने में हमने स्टार्ट करना है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में जो आपके टॉपिक्स है ना, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो टोटल टॉपिक्स बनते हैं, वो सारा उसमें जो एक टॉपिक 2 बार भी आया है, 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं, तो मैंने टोटल जो टॉपिक्स आपके निकाले हैं ना, वो आपके टॉपिक्स बनते हैं तकरीबन 12। उसमें एक पहला आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसमें हम लगाएंगे 2 दिन। फिर आ जाता है हाइफिनेटेड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, इस पर हम लगाएंगे 1 दिन। फिर फ्रेज एंड इट्स टाइप्स, और इसमें फिर आ जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी, इस पर हम लगाएंगे 1 दिन। फिर आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स है, बट हम कंपाउंड भी कर लेंगे, उस पर 1 दिन। फिर कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस 1 दिन लगाएंगे। पंक्चुएशंस पर हम 2 दिन लगाएंगे। फिगरेटिव लैंग्वेज 1 दिन। कंपाउंड प्रेपोजिशंस 1 दिन। टेंसेस पर हम लगाएंगे 2 दिन, क्योंकि जो एमसीक्यूज है ना, आपके जो 4th सेट होता है एमसीक्यूज वाले ऑब्जेक्टिव में, वो ज्यादातर टेंसेस से आता है। सो टेंसेस को हम 2 दिन लगाएंगे। जेरेंट, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, इसको हम 1 दिन लगाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 दिन लगाएंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम लगाएंगे 2 दिन। एक्टिव और पैसिव वॉइस को 2 दिन इसलिए क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी एक्टिव पैसिव वॉइस में से आ सकते हैं। इसके अलावा आपका पेपर में क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, जो 5 नंबर का होता है। सो इनमें तकरीबन जो है ना वो 16 दिन लगेंगे टोटल इस ग्रामर वाले पोर्शन में। बट इससे हम कितने नंबर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, कितने नंबर का पेपर हम कवर करेंगे, बात है वो। हम पेपर करेंगे इससे 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का कैसे? सबसे पहले आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें जो है वो 5 नंबर का एक्टिव एवीपी भी होता है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस,
जो कि आपने बनाने होते हैं 5 नंबर का, वो भी हम उस हिसाब से ही करेंगे पेपर के हिसाब से। फिर आपका जो है 5 नंबर के टेंसेज होते हैं, यानी आपने उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलना होता है 5 नंबर का। 5 ये 10 हो गया। अब उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो भी इस टाइप का होता है, यानी जिसमें वर्ब की लगानी होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इस टाइप का। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में वो भी टेंसेस से रिलेटेड होता है। तो ये 10 और 10 एमसीक्यूज में से, ऑब्जेक्टिव में से 20 नंबर ये हम कवर करेंगे 16 दिनों में, यानी सेकेंड मंथ के 16 दिनों में। पहले 16 दिनों में हम कितने कवर करेंगे, ये 20 मार्क्स, 32 प्लस ये 20 कितने हो गए 52। बाकी जितने भी रह गए हैं वो हम कवर करेंगे इसके बाद। कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम 3 दिन लगाएंगे वर्ड फ्रेजेस पर। ये है वर्ड फ्रेजेस जो कि आती हैं 5 नंबर की, इस पर हम लगाएंगे 3 दिन। एक्चुअली ये नंबर तो कम है, हम इस पर दिन ज्यादा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ये कवर नहीं करते यूजुअली अपने जो भी पूरा सिनेरियो होता है, जो भी स्कूल डेज होते हैं उसमें हम ये कवर नहीं करते, इसलिए हम वर्ड फ्रेजेस को 3 दिन लगाएंगे 5 नंबर लेने के लिए। वर्ड फ्रेजेस के बाद आपका आ जाती है लेटर्स। लेटर्स तकरीबन हम 10 भी अगर अटेम्प्ट कर जाएं तो एक उसमें से हम पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 10 लेटर्स करने के लिए हम लगाएंगे 5 डेज। ये मैं डेज लिख रहा हूं, नंबर में लिख रहा, ये नंबर लिखे थे, बट ये वर्ड फ्रेजेस यस ये नंबर हैं, बट ये हम कवर करेंगे 3 दिनों में। ये लेटर्स, नंबर तो लेटर्स के होंगे, एक सेकेंड, नंबर तो एक लेटर आपने लिखना होगा, आपके पास चॉइस होगी लेटर स्टोरी ये जो भी, वो एक लेटर आपने लिखना होगा 8 नंबर का, बट हम उस पर 5 दिन लगाएंगे। एक दिन में 2 लेटर्स आपने कवर करने हैं, एक दिन में 2 लेटर्स। तो इस तरह आप कितने लेटर्स का कवर कर सकते हो, 10 लेटर्स, और एक लेटर कितने नंबर का होगा 8। तो एक क्वेश्चन जो है वो कंप्रीहेंशन का होता है जो कि 10 नंबर का होता है, इसको हम कवर करेंगे 4 दिनों में। तो ये टोटल अभी महीना खत्म नहीं हुआ, 20 हमने ग्रामर में से नंबर ले लिए और बाकी ये 8 5 13 और 10 23, तो टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। उन दिनों में आपने क्या करना है, उन दिनों में आप ग्रामर को और इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। बट अभी आप ये सोच रहे हो कि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं जो हमने कहा कि 16 दिन लगेंगे, उसको कवर करने के लिए कोई प्लान नहीं दिया कि इस दिन ये कवर करना है इस दिन ये, वो इसलिए क्योंकि ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं खुद भी वीडियो बनाऊंगा और उसको हम पेपर के हिसाब से भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पेपर के अलावा उसको हम बेसिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएं, नेक्स्ट आपको कभी जरूरत ना पड़े। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बुक में वो मैं सारे कवर करूंगा 1 by 1। बट पहले महीने में जब आप ये कवर कर लोगे तब तक मेरी वीडियो भी आ जाएंगी उन ग्रामर पर, और ग्रामर आप तब स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सेकंड महीने में स्टार्ट करना है ना, तो पहले में तो आपने बाकी चीजें कवर करनी है। तो ये आपका प्लान है कितने 75 मार्क्स लेने का, A+ मार्क्स लेने का। अच्छा आपने करना क्या, आपने जो टारगेट सेट करना है ना अपना डेली का, वो टारगेट आपको कुछ इस तरह का रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले दिन हमारा क्या था, वर्ड मीनिंग्स प्लस ट्रांसलेशन। आपका टारगेट, आपने ये टाइम टेबल नहीं सेट करना कि अच्छा मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। आपने टारगेट ये सेट करना है कि वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन याद करनी है, तैयार करनी है। जब तैयार हो गई मैं छोड़ दूंगा, वो मेरी अब मेरा सर दर्द है कि वो मैं 1 घंटे में तैयार करूं, 2 घंटों में तैयार करूं या 10 मिनट में तैयार करूं। टारगेट आपका क्या है, वर्ड मीनिंग्स प्लस ट्रांसलेशन डे 1 में। इस तरह जो भी जिस दिन का टारगेट है वो आपने उसमें कवर करना है, टाइम चाहे जितना भी लगे। ये था पूरा इंग्लिश का प्लान जो कि आप दिन में कम टाइम देकर, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे देखकर आप पूरे 75 मार्क्स कर सकते हो A+ ग्रेड लेने के लिए। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर सिर्फ पास होने वालों को भी प्लान चाहिए कि किस तरह सिर्फ पास होना है तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक बाय बाय, ठीक है।